बड़े सुधार जारी हैं। गवर्नेंस के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने और मानव विवेक के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आसानी पर ध्यान केंद्रित करने के साथ बजट 2021 सुधारों के लिए जाना जाएगा, जो भारत में एंड टू एंड बिजनेस इकोसिस्टम को बदल देगा। सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008 का इस दिशा में एक कदम है। एक और उपाय के रूप में जो स्टार्टअप और इनोवेटर्स को सीधे लाभ पहुंचाता है, बजट 2021 में ओपीसी को पूंजी और टर्नओवर पर बिना किसी प्रतिबंध के बढ़ने की अनुमति देकर एक व्यक्ति कंपनियों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है और भारत में गैर निवासी भारतीयों को ओपीसी शामिल करने की अनुमति है। हमारे वरिष्ठ नागरिक जो 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं, उन पर अनुपालन बोझ कम करने के लिए और जिनके पास केवल पेंशन और ब्याज आय है, बजट 2021 उन्हें अपने आयकर रिटर्न दाखिल करने से छूट देता है। डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करने और अनुपालन बोझ को कम करने के लिए बजट 2021 उन लोगों के लिए कर लेखा परीक्षा की सीमा को बढ़ाकर 5 करोड़ से 10 करोड़ कर देता है, जो अपने लेन देन का 95% डिजिटल रूप से करते हैं। नए इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए ऑपरेटिंग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण वित्त पोषण विकल्प है। संभावित ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर परिसंपत्तियों का एक राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन लॉन्च किया जाएगा। प्रगति पर नजर रखने और निवेशकों को दृश्यता प्रदान करने के लिए एक परिसंपत्ति मुद्रीकरण डैशबोर्ड भी बनाया जाएगा। बैंकों को साफ सुथरा रखने के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों में से एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और एसेट मैनेजमेंट कंपनी की स्थापना की जाएगी, ताकि मौजूदा तनावग्रस्त ऋण को समेकित किया जा सके और फिर वैकल्पिक निवेश कोष और अन्य संभावित निवेशकों के मूल्य बोध के लिए परिसंपत्तियों का प्रबंधन और निपटान किया जा सके। बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन के साथ एफडीआई सीमा को 74% तक बढ़ाने और सुरक्षा उपायों के साथ विदेशी स्वामित्व और नियंत्रण की अनुमति से भारत को रोजगार के अवसरों के सृजन के साथ साथ बीमा उत्पादों तक गहराई और पहुंच दोनों में वृद्धि होगी। जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बजट 2021 में DICGC अधिनियम 1961 में किए जाने वाले संशोधनों की घोषणा की गई है। यदि कोई बैंक अपने दायित्वों को पूरा करने में अस्थायी रूप से असमर्थ है, तो ऐसे बैंक के जमाकर्ता बीमा कवर के विस्तार से अपनी जमा राशि के लिए आसान और समयबद्ध पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। मामलों के तेजी से समाधान सुनिश्चित करने के लिए NCLT ढांचे को मजबूत किया जाएगा, ई-कोर्ट प्रणाली को लागू किया जाएगा और ऋण समाधान के वैकल्पिक तरीकों और MSME के लिए विशेष रूपरेखा पेश की जाएगी। यह एक बार फिर भारत को एक पसंदीदा निवेश गंतव्य बनाने में योगदान देगा। कोविड-19 के बावजूद मोदी सरकार ने रणनीतिक विनिवेश की दिशा में काम करना जारी रखा है। BPCL, एयर इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IDBI बैंक, BEML, पवन हंस, नीलाचल इस्पात निगम जैसे कई लेन देन 2021-22 में पूरे हो जाएंगे। वर्ष 2021-22 में IDBI बैंक के अलावा 2 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एक सामान्य बीमा कंपनी के निजीकरण का LIC के IPO के साथ पूरा होने की उम्मीद है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में, जिसने सभी गैर आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में विनिवेश के लिए एक स्पष्ट रोड मैप प्रदान किया, 4 रणनीतिक क्षेत्रों को छोड़कर बाकी का निजीकरण किया जाएगा। पीएम मोदी का स्पष्ट कहना है कि निष्क्रिय संपत्ति आत्मनिर्भर भारत में योगदान नहीं करेगी और बीमार या घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को समय पर पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए ऐसी इकाइयों को समय पर बंद करने के लिए एक संशोधित तंत्र तैयार किया जाएगा। सरकार या CPSE के साथ सौदा करने वालों के लिए एक सुलह तंत्र स्थापित किया जाएगा। इससे निजी निवेशकों और कॉन्ट्रैक्टर्स में विश्वास बढ़ेगा। मोदी सरकार ने एक राष्ट्रीय फेसलेस इनकम टैक्स अपीलीय न्यायाधिकरण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। ट्राइब्यूनल और अपीलकर्ता के बीच सभी संचार इलेक्ट्रॉनिक होंगे। जहां व्यक्तिगत सुनवाई की जरूरत होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा। और आखिर में, जब अनिवासी भारतीय भारत लौटते हैं तो उनके विदेशी सेवा निवृत्ति खातों में उनकी अर्जित आय के संबंध में कई मुद्दे होते हैं। दोहरे कराधान की उनकी कठिनाई को दूर करने के नियम हटाए जाने के मार्ग पर हैं। न्यू इंडिया, सिंपल, सक्सेंट, स्मार्ट।